दो हार हुई और कयास आराइयाँ शुरू हो गई। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डगआउट से ख़बरें आ रही हैं कि इख्तलाफात हो गए। लगता है कि जो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ बने और जो अभी उनको इजाफी जो चार्ज मिला हुआ है हेड कोच का, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो बात निकल के आ रही है कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंटरिम हेड कोच भी हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं खिलाड़ियों से। तो इसमें जो बात आई है कि ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं कि T20 क्रिकेट पे जो मोहम्मद हफीज़ के एतराज़ात हैं ऑल ओवर द लीग्स पे, प्लेयर्स जो खेलने चले जाते हैं और फिर जो उनको फिटनेस मसाइल और जो वो पूरा आप कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम होता है, जो फास्ट बॉलर्स की फिटनेस के जो मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान को जब ज़रूरत होती है उन प्लेयर्स की, तो उसमें फिर वो खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ अपना 100% दे नहीं पा रहे होते। फिर वो आपको बॉलर की स्पीड और लाइन और लेंथ में नज़र आता है। तो मोहम्मद हफीज़ का भी यही जवाज़ है कि T20 ऑल ओवर द लीग्स जो हो रही हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट की पाकिस्तानी के जो कोर प्लेयर्स हैं उनकी प्रेजेंस कम से कम हो। तो इसी पे जो अख्तलाफात निकल के आए हैं उसमें हारिस रऊफ़ का तो नाम नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और आज़म खान इनके जो है मुआहदे हुए हैं, जो ILT T20 हो रही है उसमें इनके नाम आ रहे हैं। और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं और शादाब खान तो जो अभी इस टूर पे हिस्सा ही नहीं है, तो उनका सुनने में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ यही बात है। अगर हम थोड़ा सीरीज से पहले चले जाएं तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि आप बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी देखेंगे और डिफरेंट हमारी आप इंटेंट देखेंगे, लेकिन वो जो इंटेंट है वो मुझे लगता है प्लेयर्स में ट्रांसफ़र कर नहीं पाए मोहम्मद हफीज़। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने पहले आपको पता है कि कहा था कि ना बाबर आजम ओपन करेंगे ना मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, आपको एक नया ओपनिंग पेयर दिखेगा। और वो सबको यही लग रहा था कि फ़खर और साइम हो सकते हैं या साहिबजादा फरहान और साइम हो सकते हैं। लेकिन अब देखने में आया कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने जो खबर आई कि टीम मैनेजमेंट को मना लिया है, तो वही बात चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान का क्या नंबर होगा। मोहम्मद रिजवान ने टीम मैनेजमेंट को मनाया और वो अब ओपनर साइम अयूब के साथ ओपन कर रहे हैं, लेकिन 2 मैचों में उनकी कोई कारकर्दगी दिखी नहीं है। मुझे लगता है इस पर भी मोहम्मद हफीज़ नाला है। और फिर जो यहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में फ़ोनों की बड़ी अहमियत होती है। किसी को कॉल चली जाती है तो किसी का नाम आ जाता है। तो यहाँ से कुछ आपको कह लें कि अंदरूनी खबरें जो हैं वो यहाँ से कुछ किसी के चैनल घूमे और फिर वहाँ से मोहम्मद रिजवान को जो उनका उनका ओपन का नंबर होता था वो उनको मिला है। तो ये फिर वही बात हो रही है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ खुश नहीं है टीम प्लेयर से। और जिस तरह की बॉलिंग हो रही है इस पर कोई बात कर नहीं रहा है। जिस तरह हारिस रऊफ़ जैसा आपका प्रीमियम बॉलर 2 ओवर में 30 रन देता है और फिर आपको पता है कि 4 ओवर में 38 रन 3 विकेटें उसकी, ऐसी सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही है। लेकिन किसी मुझे लगता है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग बैठते हैं, मुझे लगता है वो मैचेस देखते नहीं है, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहे होते हैं। जो पेड पेजेस की जो जॉब होती है, जो प्रोमोशनल मीडिया मैनेजर्स की जो जॉब होती है, वो वही कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक होता नहीं है। उनको एक बंदे की PR को बचाना होता है, वो वही यही कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैच देखता है, जो क्रिकेट फ़ैन होता है, जो हकीकी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, प्लेयर से नहीं करता। अगर मैं बात करूं तो हारिस रऊफ़ ने 2 ओवर में 30 रन दिए और फिर 38 रन पे उन्होंने अपना कोटा ख़त्म किया। मतलब उन्होंने आखिरी ओवर में 3 विकेटें ली और उसको लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं हारिस रऊफ़ ने कोई 3 ऊपर के खिलाड़ी आउट कर दिए न्यूजीलैंड के दूसरे ओवर में। भाई ऐसा हुआ नहीं। जब पूरा मट्टी पलीद हो गई आपकी, आप आखिरी ओवर में आए, टेल एंडर्स को आउट करके आपने जश्न मना लिया। जो शाहीन शाह अफरीदी ने, मैंने आपको बताया कि उनकी कारकर्दगी भी रही नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप में जब मार लगना स्टार्ट हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने कटर किए हर मैच में और वहाँ से शाहीन शाह अफरीदी विकेट्स लेके चले गए। आप मुझे बता दें शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से कितने आउट किए वर्ल्ड कप में, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है। और फिर हारिस रऊफ़ धमकी भी लगाते हैं बोर्ड को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर तनकीद भी बहुत हो रही है। जो सोर्सेज से अभी खबर आ रही है, अभी कन्फर्म इसकी सदाकत पे कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सोच भी रहे हैं हारिस रऊफ़, तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई घटिया इकदाम है। हारिस रऊफ़ जो एक टेप बॉल का बॉलर था, उसको पाकिस्तान ने पहचान दी। पाकिस्तान के नाम पे वो खेला, पाकिस्तान सुपर लीग में आया, लाहौर कलंदर्स ने उसको पहचान दी और अब वो है पाकिस्तान को ही धमकी दे रहा है। तो आप ये लोग ये देख लें कि पाकिस्तान से मोहब्बत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ अपना माल बनाना होता है। अब उनको पता है कि उनकी रिकग्निशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो किसी भी T20 लीग में पैसा बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अब क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। तो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनको फोर्स किया गया था, जिस तरह वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, जो वहाब रियाज अभी सिलेक्टर है, इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की थी। फिर वो और आपको क्या देखने को मिला कि वो T20 टीम से ही बाहर हो गए। क्योंकि जब आप क्रिकेट से पीछे भागोगे तो आप टीम में जगह बनाने में भी कामयाब नहीं हो सकते। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और फिर
आपको पता है कि जिसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी, शाहीन शाह अफरीदी आए, नसीम शाह आए, फिर उन्होंने उनको T20 में भी रिप्लेस कर दिया। तो यही होता है कि जब आप क्रिकेट से भागोगे तो क्रिकेट किसी की मोहताज नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ। हारिस रऊफ, आप अपने आप को, आपके लिए यही पैगाम है, आपको कोई ना वकार यूनुस हो, ना एलन डोनाल्ड हो, ना आप डेनिस लिली हो, तो आप अपने आप को कुछ समझो नहीं। आपको जो 500 रन का आपको जो रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप में, आप वो बदनुमा मैं दागी कहूँगा उसको, जो पाकिस्तान को मिला है आपके नाम पे, तो आप अपने आप को ये मत समझो कि आप नहीं होगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं जाएगी नहीं। पाकिस्तान ने बहुत सारे बॉलर्स आप देखने, अभी भी आप जगह छोड़ोगे तो आपके पीछे भी 2 से 3 बॉलर्स में आपको नाम गिनवा सकता हूँ। तो हारिस रऊफ कोई ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं है कि आप T20 से, अगर आप क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान करते हो, पाकिस्तान से नहीं भी खेलते, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो आपने जगह अपनी कब्जा बनाया हुआ है, जो 4-5 लड़के हमेशा हर टीम में आपको नज़र आ रहे हैं, तो क्या पता उनसे आप उनमें से आप भी एक हो, आपसे भी जान छूटेगी, तो क्या पता कोई नया बॉलर हमें देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन उतारा है, मैं तो सवाल करता हूँ अपने सहाफ़ियों से, जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो उसमें किसने अप्रूवल, सहाफ़ियों ने कुछ सवाल किए भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या सिर्फ लॉलीपॉप लेके मुंह में बैठे हुए थे, और जब लॉलीपॉप खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया और उठ के वहाँ से आ गए? क्योंकि हमारे सहाफ़ी, मुझे लगता नहीं है कि जो लॉजिक आप जो रैशनल होता है ना, जो सवाल करने का, जो किसी सहाफ़ी का, अगर मैं कोई नामवर सहाफ़ी का नाम लूँगा तो किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जो रैशनल होता है, जो सवाल पूछना चाहिए ना, वो वहाँ सवाल होता नहीं है। तो ये जॉब जो है ना, ये सहाफ़त की जॉब है कि आपको वहाँ ऐसा सवाल करना है जो सामने से उसका जवाब भी मिले और आपका एक कोई वैलिड पॉइंट पर आप सवाल करें। लेकिन सवाल बिल्कुल आप कह लें जनरल नॉलेज के हो रहे होते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ होते भी हैं तो वहाँ जो है सवाल सही पूछे नहीं जाते। और किसने ये टीम सिलेक्ट की, आप मुझे बताएं, जहाँ मिडिल ऑर्डर का आपके पास कोई बैट्समैन ही नज़र नहीं आ रहा। आप देख लें इफ्तिखार अहमद, आजम खान, 2 बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, वो 5वें पे खेल रहे हैं, 6ठे पे खेल रहा है, 7वें पे कोई बैट्समैन ही नहीं है, 5वें का कोई बैट्समैन नहीं है। क्योंकि इफ्तिखार अहमद तो 5वें नंबर पे, आप मुझे बताएं पाकिस्तानी टीम में कब T20 क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ, 4थे 5वें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में वो आए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंसेज देख लें रिसेंट, उनसे भी कुछ जितनी आपने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि मैं भी इफ्तिखार अहमद को एक टाइम पे मैं समझता था कि एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है पाकिस्तानी टीम में लोअर ऑर्डर में। लेकिन फिर जिस तरह हारे अब इफ्तिखार अहमद की ये सिचुएशन हो गई है, या तो वो 3 बॉलें डॉट करते हैं, फिर चौथी पे स्लॉक करने जाते हैं, छक्का लगता है तो वाह वाह, वरना वो आउट होकर चले जाते हैं। सिंगल का उनको पता नहीं है कि सिंगल किस तरह लिए जाता है। हालांकि बहुत अच्छा खासा तजुर्बा इफ्तिखार अहमद रखते हैं। हालांकि उनकी उम्र जितनी बताई जाती है यकीनी तौर पे आप लोगों को पता है उतनी उम्र है नहीं, ज़्यादा ही उम्र है। और फिर वहाँ से इफ्तिखार अहमद जितना तजुर्बा फर्स्ट क्लास का भी रखते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर भी सिंगल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे सिलेक्शन के जो एरर्स नज़र आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर आपका कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फास्ट बॉलर्स में आपको जमान खान की मैंने बार बार बात कर चुका हूँ, जो आपने जिसको एशिया कप में भी खिला दिया, इतना अर्ली आपने खिलाया, लेकिन आप उसको अब T20 जो उसका फॉर्मेट है उसमें आप खिला नहीं रहे हो। तो ये मोहम्मद हफीज़ से भी सवाल आते हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी से भी सवाल आते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के तो सामने ये जमान खान बड़ा हुआ, और शाहीन शाह अफरीदी जमान खान को ही नहीं खिला रहे। तो ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, या उन पर भी कुछ दबाव है, या आपको पता है जिस तरह की टीम मैनेजमेंट हमारी बनी हुई है, वो भी आपको पता है बैकडोर चैनल से किसी की कॉल आ जाती है, इसको खिला लो उसको खिला लो, तो वही चले आ रहा है। और जो 2 ओपनर्स की बात हुई इस टीम में कि 2 ओपनर्स को चेंज करना था, तो यहाँ से सारे फसादात शुरू हुए। अगर मैं बताता चलूँ, जिस तरह आजम खान को कीपर डाला है मोहम्मद हफीज़ की, मुझे लगता है इसमें रजामंदी है, क्योंकि पूरी टीम देख लें तो आजम खान को खिलाने के हक में कोई भी नहीं है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान को आपको रिप्लेस करना था, लेकिन मोहम्मद रिजवान रिप्लेस हो नहीं पाए, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किया और वो अब बतौर ओपनर पाकिस्तानी टीम में खेलने। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ की जो अप्रोच थी वो यही थी कि हम दोनों नए ओपनर्स के साथ जाएंगे और एक नई टीम उतारेंगे। तो फिर मोहम्मद हफीज़ की भी गलती रही ना कि जब आपको एक तजुर्बा करना था, तो फिर आपके पास आगे भी T20 सीरीज़ है, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जिस तरह अफगानिस्तान से खेल रहा है इसके बाद कोई सीरीज़ ही नहीं है, आपके पास बहुत सीरीज़ आ रही हैं अभी आगे। तो आप अपने दोनों प्रीमियम, जो लोग बोलते हैं प्रीमियम, मैं कहूँ कि आप अपने बैट्समैन को रेस्ट दे देते, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम रेस्ट कर लेते, क्या हो जाता है। क्योंकि आप देखें साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई है, इंडिया के मेन प्लेयर्स ने रेस्ट किया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रेस्ट किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ की बात करूँ, उनके मेन फास्ट बॉलर्स ने रेस्ट किया है, तो बैट्समैन ने भी रेस्ट किया है, उनकी टीम में तो सबने रेस्ट किया है ना। आप लोगों से मेरे हिसाब से रेस्ट आप लोगों से कराया ही नहीं जाता। आप देख लें बाबर रिजवान ने कब रेस्ट किया है, कभी रेस्ट करते हुए आपको दिखे नहीं है। तो जब आपके प्रीमियम प्लेयर्स रेस्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर एक सीरीज़ में आप
उनको बाहर बिठाते तो एक आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते थे, लेकिन अब वो टीम स्क्वाड में भी है, प्लेइंग 11 में भी आपको उन 2 लड़कों को लाना है, तो फिर आप किस तरह टीम बनाएंगे। तो मोहम्मद हफीज़ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक हम नई टीम बनाएंगे, सीनियर्स भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे, लेकिन अभी भी मुझे सिर्फ वही पुराने प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। 2 प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से डले हैं और उनको भी अब निकालने पे बात हो रही है। तो अब पाकिस्तान की तीसरे T20 डू एंड डाई होने वाला है, और अगर ये मैच हारते हैं तो बहुत ही मुझे लगता है कि जिल्लत आमिर शिकस्त होगी। जहां पाकिस्तान आप देख लें पिछले साल से एशिया कप से हारा ही जा रहा है, अगर कोई जीत आई हो तो आप लोग मुझे बता दें। और प्लेयर्स यही खेले जा रहे हैं, ना कोई चेंजेस हो रही हैं, और हार और रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो एक ही है। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान लॉस बाय, पाकिस्तान लॉस बाय इतने रन, पाकिस्तान लॉस बाय इतनी विकेट्स, तो एक ही रिजल्ट देखने को मिलता है जब भी आउटकम आप लोग देखें। तो हम लोगों की जो उम्मीदें थी एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं बात करूं, मेरी जो उम्मीद थी मोहम्मद हफीज़ और एक नए सेटअप से, तो वो तो बिल्कुल भी हुई नहीं है। और मुझे लगता है कि बस एक प्लेयर को ही हटाना था, कैप्टनसी से आपने उसको हटा दिया, लेकिन जो बाकी जो मसाइल हैं, जो बाकी टीम के मसले हैं, उस पर कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं मोहम्मद हफीज़ का ये जो आप कह लें जो फसाद चल रहा है मोहम्मद हफीज़ का खिलाड़ियों से, और खिलाड़ियों में जो कशमकश चल रही है, ये किस करवट बैठती है और क्या नतीजा आता है। क्या ये प्लेयर्स T20 लीग खेल पाते हैं, या पाकिस्तानी टीम में कोई चेंजेस नज़र आती हैं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।